को एकदम बेसिक से सुनने से स्टार्ट करके पढ़ना सीखेंगे दोस्तों। अगर आप भी परसेंटेज पढ़ते हैं और बार बार भूल जाते हैं तो कृपया करके एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और 10 मिनट में आप परसेंटेज ऐसे सीख जाएंगे जबकि आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे परसेंटेज। तो हम लोगों का हो जाएगा परसेंटेज, यानी कि पर मतलब प्रति, सेंटेज मतलब 100। तो प्रति जो भी संख्या दिया रहेगा उस पर 100 माने लेना है। तो जैसे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है। तो मान लीजिए कि प्रतिशत एक भिन्न होता है जिसका हर हमेशा 100 होता है। तो आपको लिखना है, ये 20% लिखा है तो 20 लिख लीजिए और इसका हर हमेशा क्या होगा, तो 100 होगा। तो आपको 100 कर लेना है। कोई भी संख्या दिया रहेगा उसका हर हमेशा 100 होता है। परसेंटेज का यही मतलब ही होता है कि जहाँ पर आपको परसेंटेज दिखे वहाँ पर आपको बटा में 100 लगाना है। पहला बात ये आप याद कर लीजिए। देखिए, आप इसको कटाना चाहें तो कटा सकते हैं। 20 5 100 हो जाएगा, यानी कि एक बार में कटेगा और ये कटेगा 5 बार में। या फिर आप 0 से 0 कटा सकते थे, फिर 2 5 10 कट जाता। आप लोगों का बटे में इसका हर हो जाएगा 1/5। तो देखिए, प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है। तो हम लोग 100 लिख के लिख दिए। तो इसको भिन्न में बदलने में हमको कितना आसानी हो गया, 1/5 हो गया। अगर मान लीजिए लिखा होता है यहाँ पर 10% के हम लोगों को अगर लिखना होता कि बटा में लिखना है, यानी कि भिन्न में लिखना होगा, तो 10 बटा में 100 कर देंगे और 0 से 0 काट देंगे। तो ऊपर में 1 हो जाएगा और नीचे में 10 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/10। चलिए अगला देखते हैं कि नीचे में क्या लिखा है। मोस्ट एकदम VVI है दोस्तों, केवल पढ़ लीजिए 10 मिनट, उसके बाद कभी भी नहीं भूलिएगा। तो देखिए लिखा हुआ है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। मान लीजिए कोई भी संख्या आपका प्रतिशत में लिखा हुआ है और उसको आपको भिन्न में बदलना है, यानी कि बटे में लिखना है। तो बटे में लिखने के लिए आपको उस प्रतिशत वाले संख्या में केवल 100 से भाग कर देना है। तो देखिए बटे में हम लिख देंगे 100 और 0 से 0 काट देंगे और 5 से 10 को काट देंगे 2 बार में। तो ऊपर में हम लोगों का 1 हो जाएगा और नीचे में 2। तो देखिए प्रतिशत में संख्या था, हम लोग भिन्न में बदलनी है। आ गया हम लोगों का 1/2, यानी कि ये हम लोगों का एकदम राइट भिन्न आ गया। अगर इसी तरीके से आपको लिखा हुआ है कि आपका 20% है, इसको बोला जाए कि भिन्न में बदलिए, तो 20 बटे आपको केवल 100 कर देना है, यानी कि 100 से केवल भाग करना है। कभी भी प्रतिशत से जब भी भिन्न में बदलना होगा तो केवल आप 100 से भाग कीजिएगा, आपका आंसर एकदम से आ जाएगा। तो देखिए 0 से 0 काट देंगे, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, तो ये 1/5 आ जाएगा। 20% को जब भिन्न में बदले तो 1/5 आंसर आ गया। इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल लेकर बना सकते हैं। चलिए और एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 10% को भिन्न में लिखना हो तो 10/100 कर देंगे। देखिए 0 से 0 काट देंगे और इसका आंसर 1/10 हो जाएगा। ये भिन्न में हो गया। अगर आपसे बोला जाए कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलना है, भिन्न में दिया रहेगा, अगर प्रतिशत में बदलने को बोला जाए तो देखिए आपको क्या करना है। कह रहा है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो मान लीजिए कि ये हम लोगों का संख्या एक ठो दिया हुआ है कि 1/4, इसको हमको भिन्न में बदलना है। तो 1/4 को भिन्न में बदलने के लिए केवल 100 से गुणा करेंगे। देखिए 100 से गुणा किए तो ये कट जाएगा, हम लोगों का 25 चौके 100 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 25 आ गया। तो 1/4 जो है ये 25% के बराबर है हम लोगों का। इसी तरह से अगर आप लोगों का दिया हुआ है कि 1/2 को प्रतिशत में बदलिए, तो प्रतिशत में बदलने के लिए केवल आपको 100 से गुणा करना है। तो 100 से गुणा करेंगे तो 50 गुना के 100 हो जाएगा। तो चूँकि हम लोगों का ये 50% हो जाएगा। तो ये पूछा जाए कि 1/2 कितना परसेंट है, तो ये 50% के बराबर है। इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो आपको जब भी बोला जाए कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए भाग करेंगे 100 से, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए करना हो तो 100 से गुणा करेंगे। ये आप 2 पॉइंट एकदम से याद कर लीजिएगा, कभी भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, भिन्न से देखिए प्रतिशत में बदले हैं तो 100 से गुणा किए हैं, और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पर प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग किए थे, यानी कि बटे में 100 लिखना होगा। अगर आपके पास मान लीजिए कि 1/8 यहाँ पर दिया होता है, इसको आपको बोला जाता है कि ये कितना प्रतिशत के बराबर है। तो देखिए 1/8 कितना परसेंट के बराबर है, 1/8 गुणे 100 कर लेते प्रतिशत में लाने के लिए। कटाएंगे तो ये हो जाएगा, हम लोगों का कटेगा 2 बार में 4 से, और ये कट जाएगा 25 बार में। फिर से कटाएंगे तो हम लोगों का कटेगा 12.5 बार में। तो 12.5% के बराबर हो जाएगा ये हम लोगों का 1/8।
चूँकि चलिए देखिए अब एक ठो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी आधार पर हम लोगों का क्वेश्चन है कि मान लीजिए अगर आप